प्रेगनेंसी में अलग-अलग चीज़ों की स्मेल आना जैसे या कई बार मैंने ऐसा देखा कि कुछ खाने जाओ तो अचानक से डाइजेस्ट नहीं हो। गाइस अगर ऐसी ही कुछ चीज़ों से आप सफ़र कर रही हैं, अपनी प्रेगनेंसी के पहले से लेके तीसरे चौथे महीने में इतनी सारी प्रॉब्लम्स आपके साथ हो रही है, तो प्रेगनेंसी में आगे चल के क्या होगा? उन सारे पॉइंट्स के ऊपर मैं बात करूँगी। मैंने जो एक्सपीरियंस किया यहाँ पे ट्रू वे में बताऊँगी, जिससे आपके लिए अपनी प्रेगनेंसी कह सकते हैं कि आसान ज़रूर बन जाएगी। साथ ही साथ में ओल्ड वाइफ्स बताती हैं कि अगर एक प्रेग्नेंट लेडी को कुछ चीज़ों का स्मेलिंग सेंस बढ़ना या हार्टबर्न की समस्या होना या पेट फूलना, पेट अपसेट सा होना या खाते ही वॉमिटिंग आना, ये सब किसके किसके संकेत होते हैं। कुछ सीक्रेट जानकारी के लिए लास्ट तक वीडियो को वॉच कीजिएगा। हे गाइस, मैं हूँ आप सबके साथ श्वेता और आप देख रहे हैं प्राइम मॉम चैनल। पहली बार अगर आए इस चैनल पे सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, वीडियो को भी आप लाइक कर दीजिए। यहाँ बात करते हैं इस चीज़ के ऊपर, एक महिला क्या क्या कह सकते हैं कि हार्मोन्स की वजह से चेंजेस ज़्यादा आसान होगा समझना। पहली चेंजेस आती है हमारे नोज़ में अजीब अजीब सी चीज़ों की स्मेल आना। क्यों? क्योंकि स्मेलिंग सेंस ना प्रेगनेंसी के अंदर हार्मोन्स की वजह से बढ़ जाती है। मतलब कि आप कह सकते हैं कि सारे लोग बैठे हुए हैं किचन में, अगर किचन में कोई चीज़ जल रही है या दूध उबल के गिर रही है, तो सबसे पहले किसके नाक में आएगी? जो जो प्रेग्नेंट लेडी है उनको सबसे ज़्यादा पता चलता है, स्मेल होती है चीज़ों की। ऐसा नहीं है कि अच्छी चीज़ों की होना, ख़राब वाली चीज़ों की भी स्मेल आसानी से आती है। देखिए, हमेशा से प्याज और लहसुन के अंदर एक ना कह सकते हैं स्मेल ज़रूर होता है और बहुत स्ट्रॉन्ग सा होता है। ये कब समझते हैं? जब मैंने एक मिस्टेक की थी, अभी नहीं, अब मैं अपनी शादी के पहले वाली बात बता रही हूँ। मॉम के घर में अचानक से प्याज काटा हुआ था, मैंने सोचा कि बाहर पड़ा है फ्रिज में रख देते हैं। फ्रिज में रखने के बाद पूरे फ्रिज से बस हर कुछ प्याज जैसा ही सारी चीज़ों की स्मेल आ रही थी। इतनी स्ट्रॉन्ग होती है प्याज और लहसुन। तो इसलिए इन बातों को ध्यान में रखिए। एक प्रेग्नेंट लेडी को और भी ज़्यादा इनसे हैवीनेस होती है, सर में दर्द होती है। ऐसा इसलिए क्योंकि स्मेलिंग सेंस बढ़ गई है। ओल्ड वाइफ्स इन बातों को लेकर तोड़ मड़ोड़ के पेश करती हैं, हालांकि उन बातों में कोई भी वैज्ञानिक आधार नहीं है उन बातों का, इसलिए आप सच मत मानिए। अगेन हम बात करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम अपसेट रहने का। इसका एक ही कारण है कि आपने प्रेगनेंसी कंसीव की है, जिस वजह से शरीर आपका बहुत सारा कार्य करता है। शरीर के जो भी ऑर्गन होते हैं, ये तस्वीर मैं लगा रही हूँ, ये एक प्रेग्नेंट लेडी के है जिनकी प्रेगनेंसी का 8वां या 9वां महीना चल रहा होगा। आप समझ सकते हैं कि पेट पूरी तरीके से यूट्रस ने पेट को ऑक्युपाई कर लिया है। बच्चे का साइज 2.5 से 3 केजी तक है, इसलिए बॉडी के अलग अलग पार्ट जो होते हैं ना, अपनी जगह होते तो हैं लेकिन वो दब जाते हैं पूरी तरीके से। तो जिस कारण से सबका फंक्शन करना थोड़ा मुश्किल और टफ हो जाता है। जैसे बार बार आप यूरिन करने जाती हैं, ये भी इसी चीज़ का है। ब्लैडर चिपटा हो जाना, वो ऑर्गन अपनी जगह से दब जाना, जिस कारण से हमें ये चीज़ें होती है। सेम ऐसा ही होता है कि खाना भी खाते हैं तो डाइजेस्ट नहीं होता है, पेट सही तरीके से काम नहीं करती है आपकी आंतें, तो ये चुनिंदा कुछ कारण होते हैं। साथ ही साथ में बात करते हैं वॉमिटिंग का बार बार आना, ये क्यों होता है? खाना अच्छे तरीके से डाइजेस्ट नहीं हुआ, आपने सुबह में जो खाया अब आपने दोपहर में फिर से खा लिया। इसके अलावा हार्मोन्स की वजह से, मतलब मैं अगर बात करूँ 1 से लेके चौथे महीने तक प्रेगनेंसी में, ऐसा मैंने महसूस किया कि बस किसी ऐसे जगह रखा हुआ है जैसे पैक्ड है इंसान। अजीब सा मन हमेशा होना लगना कि वॉमिटिंग होना है या खाना डाइजेस्ट नहीं हो रहा। बहुत तरह की ये सारी चीज़ें होती है, लेकिन ये कुछ ही टाइम के लिए होती है। तीसरा या चौथे महीने के बाद आपकी प्रेगनेंसी बिल्कुल स्मूथ चलने वाली है। इस तरह की प्रॉब्लम, स्मेलिंग सेंस वाली, पेट अपसेट रहना, ये सारा कुछ ठीक होने वाला है अब। इसलिए घबराइए नहीं, सबकी प्रेगनेंसी सही जाएगी। अब कितने लक्षण आप में मैच हो रहे हैं, कौन से मंथ के अंदर, ज़रूर नीचे कमेंट कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।